अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ सबके लिए है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें। और मैंने बनाया था हस्बैंड के लिए नाश्ता, और नाश्ता आज कैसा बनाया है, वैसे तो वो एग खाते हैं, लेकिन वो लेके आए थे, कल मीट लेके आए थे। मैंने हलीम के लिए उनसे मीट भी मंगवाया था। मुझे तो हड्डी वाला गोश्त नहीं चाहिए था, क्योंकि हलीम में तो सिर्फ़ रेशेदार गोश्त जाता है। तो फिर मैंने एक ट्रिक यूज़ की है कि जो सारी हड्डी के साथ से गोश्त था वो सब मैंने उतार लिया था, और जो हड्डियाँ बच गई थी उनको मैंने पाए की तरह से बिल्कुल सेम रेसिपी से उसको मैंने कुक कर लिया था, और रात को मैंने रख दी थी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, और सुबह तक ये रेडी हो गया था। और बिल्कुल बहुत मज़े का मेरे हस्बैंड ने पसंद किया, और कह रहे थे कि मज़ा आया नाश्ता करके। और उसके बाद फिर इशा की क्लास अटेंड की थी, और बाकी घर के सब मैंने काम ख़त्म किए थे, और आज डीप क्लीनिंग की थी मैंने, क्योंकि कल भी मैं कुछ खास क्लीनिंग नहीं कर सकी थी। हम लोग अबू धाबी चले गए थे, तो टाइम भी बिल्कुल नहीं मिला था। वापस आके बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म किए थे। तो आज भी मैंने सब काम जो है वो डीपली किए हैं, और हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से क्लीन किया है, और कपड़े वगैरह सब वॉश किए हैं। तो अब इंशाल्लाह कल से मैं कपड़े प्रेस करूँगी, क्योंकि फिर एक फ्राइडे का बीच में मेरे पास दिन होता है जिसमें मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। और बच्चों के तो वीक में मैं करती रहती हूँ, क्योंकि उनके तो डेली चाहिए होते हैं ज़रूर। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी स्टोर में, बच्चों के टॉयज़ लेने थे, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा मुझे तंग किया हुआ था। अपने टॉयज़ तोड़ दिए थे और उठा उठा के डस्टबिन में डालते रहते थे, तो अभी वो ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं आई थी कि चलें इनके लिए मैं टॉयज़ ले लूँ। तो ज़्यादा तो नहीं लिए, बस एक दो ही लिए, लेकिन चलें उनका काम चल जाएगा। और यहाँ पे ये रेड कलर का केक सेट मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा था, मेरा दिल कर रहा था मैं ले लूँ, और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था। मेरे ख्याल से 35 दिरहम का था या 40 दिरहम का था, कुछ इसी तरह था। अभी मुझे इसकी प्राइस याद नहीं है, लेकिन इतना एक्सपेंसिव नहीं था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा नाजुक था, तो मैंने लेना तो नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगा है ये, क्योंकि जिस घर में माशाल्लाह बच्चे होते हैं वहाँ पे ये चीज़ें इतनी नाजुक नहीं ठहरती हैं, बहुत जल्दी टूट जाती हैं। मुझे कटिंग बोर्ड चाहिए था, क्योंकि जो मेरे पास था वो ख़राब हो गया था। तो मैं यहाँ पे देख रही थी थोड़े बड़े साइज़ का, तो बड़े साइज़ का तो नहीं मिला, सब छोटे ही थे। तो फिर मैंने रहने दिया कि चलें कभी किसी और स्टोर में चक्कर लगेगा तो वहाँ से मैं बड़े साइज़ का ले लूँगी। और ये ट्रे मुझे इतनी अच्छी लगी थी, लेकिन इनके जो हैंडल थे ये बहुत ज़्यादा ऐसे हाथ लगाने से ये इतने ज़्यादा हिल रहे थे। तो फिर मैंने कहा इसने तो एक दफ़ा ही चलना है, तो ये भी मैंने नहीं लिए। ये मुझे अच्छी इसलिए लगी है कि इस तरह की मेरे पास पहले थी, और वो जब मैं आई थी तब से मैं यूज़ कर रही थी, लेकिन अभी मुझसे गिर के टूट गई थी, उसका हैंडल टूट गया था, तो उसको फिर मैंने फेंक दिया था। तो यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी, कुकवेयर में भी, डिनर सेट्स वगैरह में भी। और कभी अगर मेरा मूड बना कुछ लेने का तो यहाँ पे आऊँगी तो यहाँ से ले लूँगी। और उसके बाद मैं आ चुकी थी घर, और अब वापसी भी मैंने शाल को भी ट्यूशन से पिक कर लिया था। और जो चीज़ें मैंने ली हैं वो यहाँ पे आपको दिखा दूँ। ये बच्चों के लिए मैंने प्लेट्स ली हैं,
तीनों बच्चों के लिए सेम ही ली हैं, क्योंकि फिर इन्होंने लड़ना होता है एक दूसरे से। तो फिर तीनों की सेम ले ली हैं कि चलें कोई भी आपस में लड़े नहीं। और ये वाली एक केक प्लेट मैंने ली है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। और ये सिर्फ केक के लिए ही है, इसके साथ 6 पीसेस अलहदा से नहीं है, बस एक ही ये बड़ी प्लेट के तौर पे यूज़ होती है। तो ये मैंने एक ले ली थी, तो आई थिंक 7 या 8 दिरहम की मिली है मुझे। और ये ग्लास ट्रे छोटी सी, ये भी इतनी अच्छी लग रही थी कि चलें कभी रशियन सैलेड या कोई भी गेस्ट आता है कुछ चीज़ प्रेजेंट करने के लिए, मुझे बहुत प्यारी लगी है। और ये भी मेरे ख्याल से 7 दिरहम की थी, तो काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे ये इस तरह छोटी छोटी चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं मुझे, और बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। तो ये ले ली है कि चलें कहीं भी कभी भी किसी पर्पज़ के यूज़ हो सकती है, और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो फिर मैंने ये ले ली थी। तो बस ये छोटी सी मेरी शॉपिंग थी जो आज मैंने की है। और गई मैं बच्चों के टॉयज़ के लिए थी, और टॉयज़ तो अभी तक पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होंगे, बच्चों ने उनको खोल के क्या से क्या कर दिया है। बहरहाल उनके लिए मैं ले आई थी, उनके बाबा कह रहे थे कि आइंदा सबके लिए एक जैसी हो और इक्वल चीज़ें लानी है, ताकि ये आपस में लड़ाई ना करें। स्टोर से वापस आके मैंने फिर चाय बनाई थी और थोड़ा सा फ्रेश हुई थी। और मेरा गला बस इन दिनों कुछ ठीक नहीं है, और मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। और मैंने फिर डिनर की तैयारी की थी, और आज मैं सोच रही थी कि डिनर में मैं पालक लेके आई हुई थी 3-4 दिन पहले, तो उसको मैंने कट करके फ्रीज़ कर दिया था, वॉश करके अच्छे तरीके से। तो उसको भी मैंने निकाल लिया था, और गोश्त को मैंने क्लीन करके प्रेशर वगैरह लगा लिया था। अभी बस ये मैंने इतना सा बनाया है कि अभी डिनर में यूज़ हो जाए, नाश्ते में खाया तो अभी थोड़ा सा जल जाए। और वैसे भी डेली न्यू खाना बनता है, तो इस वजह से फिर मैं ज़्यादा अभी इसलिए नहीं बनाया था कि फ्राइडे है कल, अभी कल का क्या प्लान है ये तो पता नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ बनाऊँ तो कल फिर फ्रेश बना लूँगी। पालक गोश्त बना लूँगी। अभी ये तकरीबन रेडी हो चुका है। अभी इसमें मैंने गरम मसाला थोड़ा सा छिड़क दिया है, इसको मिक्स कर लूँगी, और इसके बाद इसमें मैं सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दूँगी, और इसके बाद फिर हम लोग डिनर कर लेंगे। और बच्चों ने फिर उनका कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा था, तो आइसक्रीम तो फिर मैंने नहीं इनको लेके दी, तो मैंने कहा चलो केक बना के देती हूँ आज। तो डिनर के बाद फिर मैंने इनके लिए केक बनाया था, और वो अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि, और बच्चों के माइंड के मुताबिक उनको समझ के फिर वैसी चीज़ बनाओ तो बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और हस्बैंड ने देखा था तो कह रहे थे कि अगर किसी को भी अगर ये केक तुम प्रेजेंट करोगी तो बिल्कुल भी नहीं उसको वो जज कर सकेगा कि ये होममेड है या बेकरी का है। तो उनको अच्छा लगा था, और बच्चों ने माशाल्लाह खाया था, डिनर भी अच्छा किया था और केक भी अच्छा खाया था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि केक किस तरह बना है। तो बच्चों के लिए उसको इंटरेस्टिंग करने के लिए मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर क्रीम लगा दी थी, और साइड्स पे इसको मैंने चॉकलेट से डेकोरेट किया था, और उसके ऊपर से ये मैं रेनबो स्प्रिंकल्स ऐड कर दूँगी, और बस ये इंटरेस्टिंग सा रेनबो केक रेडी हो चुका है। तो ये थी आज की रूटीन, और आपसे व्लॉग शेयर कर दिया है। आई होप कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह एक अच्छे व्लॉग के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।